SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। मोबाइल खोल लिया और हम लग जाते हैं कोई भी स्क्रॉल करने में। रील्स, एक रील देखा, स्वाइप किया, दूसरी रील, उसको स्वाइप किया, आगे बढ़ गया, स्वाइप किया, आगे बढ़ गया। और क्या रहता है, हमारी क्यूरियोसिटी इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि देखें अगले में क्या मिल रहा है, उससे अगले में क्या मिल रहा है, उससे अगले में क्या मिल रहा है। एक डोपामिन लेने की हमें आदत पड़ जाती है। और फिर जब एक बार स्क्रॉलिंग शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं लगे आधा घंटा कब गया, 1 घंटा कब गया, 1.5 घंटा कब चला गया, और 2 घंटे भी चले गए, 3 घंटे भी चले गए, और कभी कभी तो पूरा दिन भी चला जाता है। आप ईमानदारी से असेस करके देख लीजिए। कोई बहुत अर्जेंसी किसी काम की है तो आप उसको बीच में छोड़ के फिर उसमें लग जाते हो, या वह करते करते भी चलता रहता है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, और इसी विषय पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है। और जब क्लैरिटी के साथ आप इसको समझेंगे ना, तो आप जान पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और ऐसा क्यों होता है, और क्या करना चाहिए। आप अपने आप डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट इतने आ गए, सॉफ्टवेयर इतने आ गए, और जो प्लेटफॉर्म्स है ना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, वो इतने आ गए। आप किस किस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्लॉग। अब यूट्यूब पे भी आप अलग अलग प्रकार के ना चैनल्स हैं, किसी में एक में घुस गए तो अगला, और ये एल्गोरिदम इस तरह से बनाया जाता है। अगर एक वीडियो आपने देखा, उसको जितनी देर आपने देखा है ना, टाइम दिया है, उसी के हिसाब से एल्गोरिदम सेट रहता है कि शायद इसको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, और वह उससे रिलेटेड नेक्स्ट कंटेंट आपको निकाल के देता है। अगर आपने कोई थोड़ा टाइम दिया है, उसको वो नीचे कर देता है। जिस पे ज्यादा टाइम लिया, जिसमें आपने कमेंट किया, लाइक किया या सब्सक्राइब किया, तो उस कंटेंट को आपको, उससे रिलेटेड कंटेंट को दिखाता है। और वो आपको लगता है कि हाँ, ये देखो, ये भी मेरे लिए अच्छा है, ये भी मेरे लिए अच्छा है। फिर एक का सब्सक्राइब कर लिया चैनल, दूसरे का भी कर लिया। कितने चैनल सब्सक्राइब करोगे आप? क्लैरिटी तो रखिए भाई। उसी विषय पे देखिए, हम कहते हैं ना कि कोई टीचर है, अब इतने प्लेटफॉर्म, इतने चैनल हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये कि इससे समझिए कि मैथ का कोई क्वेश्चन है। अब वो है वह क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 2 + 2, ये तो ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, 4, ये हो जाए। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, तो यही क्वेश्चन एक टीचर अलग तरीके से बताएगा, कोई टीचिंग एड तैयार करके बता देगा, कोई अलग वे से बता देगा, कोई स्टोरी सुना के बता देगा। तो हमें ये मेथड अलग हो सकते हैं टीचिंग के, यानी कि जिस चीज में वो बताते हैं, तो मेथड्स यानी कि कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी का इफेक्टिव होगा, किसी का थोड़ा कम लगेगा, बस यही है। लेकिन पहुंच जाते हैं सब इस पे। तो हमें क्या करना है कि जो रील देखते हैं, आपने निकाली रील, स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखी, अब स्पोर्ट्स में लगे, घुस गए, क्रिकेट से देखा, क्रिकेट में किस देश के साथ कितने मैच हुए, किसने कितने जीते, फिर इंडिया पाकिस्तान का शुरू कर दिया, प्लेयर्स के डेटा शुरू कर दिए, किसके कितने रन है, कितनी सेंचुरी, कितनी 50 है, वो देखना शुरू कर दिया। किस देश के खिलाफ कितने मैच हुए, कितने जीते, कितने टाई हुए, फिर कैप्टेंसी का रिकॉर्ड निकाल लिया, IPL का देखना शुरू कर दिया, इंडिया पाकिस्तान के देखने शुरू कर दिए। और ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, ये जाल आपको लपकने के लिए, उससे रिलेटेड इतना कंटेंट बनाया जाता है। वो इंडिया में भी बनता है, वह पाकिस्तान में भी बनता है, और एक दूसरे के इमोशंस को हिट करने के लिए वहां से चैनल से कुछ बातें फैलाई जाती है, कुछ किसी के फैन फॉलोअर्स को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ बोल दिया जाता है किसी प्लेयर विशेष के बारे में, इसने ये गंदा खेला, ये अच्छा नहीं खेला, ये ऐसा है, ये इस तरह से है। मतलब उनमें
कुछ ना कुछ उनको करके आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो गई। फिर आप उससे रिलेटेड रिकॉर्ड देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कमेंट में भी आ जाते हैं। अब टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। शिकार आप हो रहे हो भाई। कंटेंट वाले तो बेच रहे हैं अपना कंटेंट, आप क्लैरिटी रखिए क्या क्या सुनोगे। फिर कमेंट्री में घुस जाओगे, उसकी जो क्रिकेट कमेंट्री है उनकी चर्चा शुरू कर दोगे, वर्ल्ड कप की चर्चा शुरू कर दोगे, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है वह शुरू कर दोगे, डेटा उसके डाटा जो भी कितने कितने मैच हुए, किसने किसको हराया। तो आपको क्या मिलता है? किसी प्लेयर विशेष की क्या मिलता है? वो उसकी स्किल है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। वह जब वह उसी काम को कर रहा है, बार बार पूरा दिन लगा रहा है, पूरा टाइम दे रहा है, उसने अपनी स्किल सुधारी है, और आप लोग बाहर बन गए उस सिस्टम के। इसीलिए जो हमारे इंडिया में ये क्रिकेट इसीलिए फैला है कि इसको देखने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, और कंटेंट क्रिएटर भी इसीलिए वो इतना कंटेंट बनाते हैं इसी के आसपास। ये तो मैंने अब एक रील की बात चली है उस पे है, तो क्रिकेट की देखने शुरू कर दी तो आपको क्रिकेट का अंत नहीं होगा। अच्छा, इस दौरान अगर बाई चांस निकल गया, जोक्स पे आ गया, तो ये शुरुआत हो जाएगी जोक्स की देखने की। आप चुटकुले देखना शुरू कर दो, फिर कोई और दूसरा तीसरे टाइप का कंटेंट आ गया वो देख, कोई फनी आ गया वह शुरू कर दोगे, कोई और आ गया। इस तरह से एंडलेस प्रक्रिया ये चलती रहती है, और जो एक पे डटे आप रुके उससे रिलेटेड एल्गोरिदम दूसरा दिखाएगा। इतने संसार में 200 से ऊपर देश है, पूरे वर्ल्ड में कंटेंट तैयार हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ फनी। तो ये आपकी जर्नी कब खत्म होगी? कभी नहीं। तो इस तरह से ये क्या है, जो सोशल मीडिया है ना, ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया। अच्छा, इससे फायदा हो तो ठीक है, आपने हजारों रील देखी, क्या फायदा हुआ? क्या अगले दिन नहीं देखोगे? अगले दिन फिर देखोगे, वही डोपामिन लेना, फिर उससे नेक्स्ट डे भी देखोगे। किसी का फनी कमेंट देख रहे हो, किसी का फनी एक्शन देख रहे हो। अच्छा, कोई किसी की रील को भी उठा के उस पे कंटेंट बना रहा है। तो इससे बचने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप इससे बचे कैसे, आप अपना टाइम कैसे बचाएं, इस लत से कैसे छूटे। एक्चुअल में तो इसको देखो, मेरा मतलब है आपको एजुकेट करना, डिसीजन आपका है, आपको लेना है कि आप ये कर रहे हो तो आप अपनी वैल्यूज तो देखिए, आप एक्चुअल में है क्या। आप अगर क्रिकेट से आप क्रिकेटर हो तो देख लीजिए क्रिकेट, किसी का एक्शन देखिए, किसी की स्टाइल देखिए, या किसी के उससे फॉलो थ्रू से, खेलने के तरीके से, या उसके एटिकेट से आप में इंप्रूवमेंट होती है तो ठीक है। अदरवाइज फनी तो आप कितना टाइम दोगे अपना लाइफ का। इसके चक्कर में मैंने ये देखा हूं, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से जो लत पड़ी थी देश को, तब से लेके बूढ़े हो गए वो आज भी कान के पास रेडियो लगा के कमेंट्री सुनते रहते हैं। आज भी जो बुजुर्ग, क्या मिला? उन्होंने अपना लाइफ दे दिया। एग्जिस्टेंस के अलावा उन्होंने इतनी समझ नहीं आई कि ये जस्ट एक खेल है, इससे हमारा खाना पीना नहीं चल सकता। एंटरटेनमेंट हो सकता है, ठीक है, अपना देश जीत गया, अच्छी बात है, वर्ल्ड कप जीत गया, बहुत अच्छी, खुशी मनाओ, लेकिन उसके पीछे आप तो ऐसे लग जाते हो कि कंप्यूटर की तरह डाटा रिस्टोर करना शुरू कर देते हैं। खिलाड़ियों के एनालिसिस, उनके कोई बात आ गई कि किसने कितनी सेंचुरीज बनाई है, कितने 50s बनाई है, ठीक है, वो बना रहा है तभी तो खेल रहा है। ऐसे और खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, हम फिर उनके कंपैरिजन में आ जाते हैं, नहीं आना। अब ये तो एक एग्जांपल क्रिकेट का लिया, आप ऐसे बॉलीवुड में जाओगे, फिर वहां पर वही बात शुरू हो जाएगी, वो मूवी का देखना शुरू कर दो, पूरा भंडार भरा पड़ा है, अनलिमिटेड, और ये आगे और भी फैलना है। तो अपने आप को बचाइए अपनी वैल्यूज के अनुसार। इन चीजों पे जब भी लगे इसकी आदत, थोड़ा थोड़ा फोन को स्विच ऑफ करके दूर रखिए, आपकी वैल्यूज के अनुसार। हाँ, उससे रिलेटेड कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको फायदा हो रहा है ना, जो आपकी वैल्यूज है उससे रिलेटेड कंटेंट, इस पे आइए, स्पेसिफिक पे आइए पहले, स्पेसिफिक, क्योंकि यह आदत होने का यही है तरीका है। स्पेसिफिक पे आइए जो जिससे आपको फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरा। और इस पे तो सोशल मीडिया पे कि
पूरा कचरा ही भर गया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई कुछ तो मिल रहा है ना, 1-2% तो है, फिर भी सही है। बाकी तो मैंने देख लिया, मैंने भी जाना है, बहुत से ऐसे कंटेंट उठा रहे हैं जिसका नहीं है वो, क्योंकि अपने व्यूज के लिए और टाइम के लिए आप लोग देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए हर कोई कंटेंट बना रहा है, कोई एआई से बना रहा है, कोई बहुत से मेथड है। तो जिससे आपको रियल वैल्यू मिलती है उसको फॉलो करिए। फॉलो मैं नहीं कहूँगा, फॉलो करिए, उसको आप देख सकते हैं। जिससे आपको रियल वैल्यू मिलती है, आपको फायदा होता है, उसको आप देख सकते हो, हैबिट हटा सकते हैं, धीरे धीरे बंद करिए इसको। मेरा जो बताना था इसको, इस विषय पे चर्चा करके कि इससे फायदा आपको नहीं होता, रील पे तो आप चल गए तो वही देखते रहोगे, उसको फनी लगा लो, एंटरटेनमेंट लगा लो, आपको डोपामिन लेने की आदत पड़ जाएगी और आपका ही टाइम जाएगा, आप बाहर बन जाओगे किसी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।